संचित पापों का नाश करके ज्ञान का अनुदान प्रदान करने वाली प्रक्रिया का नाम ही दीक्षा है। जीवन विद्या के क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्गदर्शन के लिए दीक्षा संस्कार है। यह मात्र एक सामान्य कर्मकांड नहीं है, एक आध्यात्मिक प्रयोग है। गुरु के साथ जुड़ने से गुरु का तप, गुरु का प्राण, गुरु का पुण्य, गुरु का सभी चीज शिष्य को मिलता चला हुआ जाता है। आइए आज यहाँ पे दीक्षा संस्कार किया जा रहा है। जैसे कि हमारे गुरुदेव का नाम है पंडित श्री राम शर्माचार्य जी। उनके जीवन में भी एक ऐसी घटना घटी थी। उन्होंने भी अपने गुरु को बनाया। वसंत पंचमी का दिन था, 1926 का समय था। वह साधना कक्ष में साधना कर रहे थे। तभी दीपक के लौ से एक छाया को पुरुष प्रकट हुए। उनका नाम था दादा गुरु, जिन्हें हम सर्वेश्वरानंद जी के नाम से जानते हैं। आचार्य जी के जीवन में अद्भुत घटना घटी थी। जब वह 15 वर्ष की आयु में थे, तब साधना कक्ष में साधना कर रहे थे। तभी दीपक की लौ से एक छाया पुरुष प्रकट हुए। उनका नाम है दादा गुरु, जिन्हें हम सभी सर्वेश्वरानंद जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों का गुरु हूँ। तुम 3 जन्म पहले हो चुके हैं। तुम्हारे पूर्व जन्म में संत कबीर, गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास और रामकृष्ण परमहंस थे। और इस जन्म में इस धरा का भविष्य और भाग्य बदलने के लिए तुम्हें अवतरित किया गया है। उन्होंने बताया कि तुम्हें इस धरा में 5 कार्य करने हैं। पहला कार्य, जो दीपक की लौ से जो गुरु निकले थे, उस दीपक को अखंड रखना है, ताकि उस दीपक की स्मृति बने रहे। और आप सभी जानते होंगे कि शांति कुंज में 1926 से लेकर आज तक कंटिन्यू वहाँ पे अखंड दीपक जल रहा है, जो 2026 में उनके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और दूसरा कार्य उनको दिया, उनको तप करना है। कैसा तप करना है? गाय को जौ के दाने खिलाने हैं। उस गाय के गोबर से जो जौ के दाने निकलेंगे, उसको धोकर सुखाकर उसी का रोटी बनाना है और उसी को लेना है। और साथ ही साथ छाछ ले सकते हैं। तीसरा था 24 लाख के गायत्री महापुष्करण संपन्न करने हैं। आज ग्रंथों की भाष्यकरण करना है। और साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लेने के लिए आग्रह किया था। और पंडित श्री राम शर्माचार्य जी अपने गुरु के कार्य को अक्षरशः पालन करते चले गए। और आज देखिए, इतने बड़े विराट गायत्री परिवार के रूप में हम सबके सामने खड़ा हो गया है। तो आइए हम उस परम सत्ता, परम चेतना का आवाहन करेंगे। आज यहाँ पे गुरु दीक्षा लेने जा रहे हैं, जिनका नाम है वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। उन्हीं का आप यहाँ से दीक्षा लेने जा रहे हैं। गुरु में 3 विशेषता होनी चाहिए। सर्वप्रथम गुरु ज्ञानी होना चाहिए, जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति है, वेदों के ही साक्षात स्वरूप है। पूज्य गुरुदेव ज्ञान का ही रूप है। दूसरा, गुरु तपस्वी होना चाहिए। इतना तप होना चाहिए कि शिष्य के भार को भी ग्रहण कर पाए। और हमारे गुरुदेव ने अभी हमने सुना कि 24 लाख के गायत्री महापुष्करण संपन्न किए थे। उन्होंने उतना तप किया था कि अपने शिष्यों का जो भी पाप हो वह अपने अंदर ग्रहण कर पाए। और तीसरा, शिष्यों के प्रारब्ध को काटने वाला होना चाहिए। तपस्वी तो सभी होते हैं, ज्ञानी भी हो जाते हैं, विद्वान भी मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा गुरु पाना बहुत दुर्लभ होगा कि अपने शिष्यों के पापों को काटने में समर्थ हो। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव तीनों में ही समर्थ हैं, तीनों में ही सक्षम हैं। तो आइए हम गुरु दीक्षा की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। गुरु दीक्षा में 3 अनुशासन है। सबसे पहला, साधना। आपको नित्य प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करना होगा, नित्य उपासना करना होगा। गायत्री चालीसा भी आप कर सकते हैं। दूसरा, साधना। हमारे अंदर अच्छे विचार आए, इसके लिए हम अच्छे पुस्तकों, अच्छे साहित्य का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसका स्वाध्याय करेंगे। तीसरा, आराधना। लोक मंगल कार्यों के लिए समयदान और अंश दान देने के यहाँ संकल्प लेंगे। तो आइए दीक्षा संस्कार को हम प्रारंभ करते हैं। गुरु